हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो रेडियो एक्टिव पदार्थों ए तथा बी के विघटन स्थिरांक क्रमशः 5 लैम्डा तथा लैम्डा है। समय t बराबर 0 पर एक नमूने में दोनों पदार्थों के समान नाभिक हैं। वह समय जिसके बाद नमूने में ए तथा बी के नाभिकों का अनुपात एक बटा ई की घात 2 हो जाएगा। तो वह समय होगा 2 बटा लैम्डा, 1/4 लैम्डा, 1/2 लैम्डा, 1/लैम्डा। हमें वह समय ज्ञात करना है जब ए तथा बी के नाभिकों का अनुपात 1/e2 हो जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर को प्रदर्शित करता है तथा टी समय पश्चात उसके विघटन की दर को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकते हैं। n बराबर n नॉट ई की घात माइनस लैम्डा टी, जहाँ n टी समय पर शेष नाभिकों की संख्या है तथा n नॉट टी बराबर 0 या प्रारंभ में नाभिकों की संख्या है तथा लैम्डा क्षय नियतांक है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ए तथा बी दो नमूने हैं तथा प्रारंभ में दोनों के परमाणुओं की संख्या n नॉट समान है तथा उनके क्षय नियतांक लैम्डा ए बराबर 5 लैम्डा तथा लैम्डा बी बराबर लैम्डा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तथा टी समय पश्चात माना कि उनके नाभिकों की अनुपात हो जाता है टी समय पश्चात उनके एन ए बटा एन बी का मान हो जाता है 1/e2। तो हमें ये टी का मान बताना है कि ये समय टी कितना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एन ए बटा एन बी का मान दे रखा है 1/e2 और एन ए को हम लिख सकते हैं एन नॉट ई की घात माइनस लैम्डा ए टी बटा ये हो जाएगा एन नॉट ई की घात लैम्डा बी टी 1/e2। क्योंकि प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान थी इसलिए एन नॉट लिखा है और ये कट जाएगा। लैम्डा ए का मान हम लिख देंगे 5 लैम्डा तथा लैम्डा बी का मान लिख देंगे हम लैम्डा। तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा टी बटे हो जाएगा ई की घात लैम्डा टी बराबर हो जाएगा 1/e2। तो ये हो जाएगा ई की घात -4 लैम्डा टी और ये हो जाएगा ई की घात -2। तो यहाँ से ई से ई हट जाएगा तो आधार से आधार हट जाएगा और घातें समान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा -4 लैम्डा टी। तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा 1/2 लैम्डा, जो कि वह समय है जब ए तथा बी नाभिकों की संख्या हो जाएगी 1/e2। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है और दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1/2 लैम्डा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।